चलो माँ, मैं तो कब से तैयार हूँ। हमें मामा जी के घर जाना है। हम कितने सालों के बाद मामा जी के घर जाएंगे। मुझे तो बहुत मजा आएगा। जल्दी करो माँ, मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। रुको सोनू बेटा, मैं राखी तो अपने बैग में रख लूं। तुम्हें तो हर चीज की जल्दी होती है। मैं राखी रख लूं, फिर हमें मामा जी के घर ही तो जाना है। फिर वो चिड़िया अपने बैग में राखी रखती है और अपने भाई वाले जंगल के लिए उड़ती है। मम्मी, मामा जी तो आपको देखकर बहुत खुश होंगे। हाँ बेटा, मेरा भाई मुझे देखकर बहुत खुश होगा। मम्मा, जब आप मामू जी को राखी बांधोगी तो आपको मामू जी गिफ्ट भी देंगे। बेटा, बहनें अपने भाइयों से कोई भी लालच नहीं रखती। उन्हें तो बस अपने भाइयों से प्यार चाहिए होता है। फिर ऐसी बातें करते करते वो माँ बेटा दूसरे जंगल में पहुँच जाते हैं। इतनी दूर आने की क्या जरूरत थी, फोन ही कर लेती। आप ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? आज रक्षाबंधन है। भला रक्षाबंधन वाले दिन अपनी बहन अपने भाई से दूर कैसे रह सकती है? मैं अपने भाई को राखी बांधने आई हूँ। सीधा सीधा क्यों नहीं बता देती? 10 रुपए की राखी देकर कुछ लेने आई है। अपनी भाभी की ऐसी जली कटी बातें सुनकर वो चिड़िया तो वहीं रोने लग जाती है। भाभी, आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो अपने भाई से मिलने आई हूँ और उसे राखी बांधने आई हूँ। मैं कौन सा उससे कुछ लेने आई हूँ? आप ये कैसे कह सकती हैं? फिर तभी वीरा चिड़िया का भाई भी वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वीरा चिड़िया अपने भाई से मिलने के लिए आगे आती है, उसका भाई तो उसे देखकर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। माँ, क्या हुआ? मामा जी आपसे बात क्यों नहीं कर रहे? क्या आपकी और मामा जी की लड़ाई हुई है? मामा जी तो हमारी तरफ देख ही नहीं रहे। मम्मा जी, भाई क्या हुआ है? आपने अपना मुंह दूसरी तरफ क्यों कर लिया है? वीरा, जब से तुमने जायदाद से अपना आधा हिस्सा ले लिया है तब से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जायदाद से अपना आधा हिस्सा मत लो, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी और अपना आधा हिस्सा ले लिया। अब तुम मुझसे क्यों मिलने आई हो? उस वक्त तो अपना भाई दिखा नहीं, कहा था ना सारी जायदाद हमें दे दो, तब तो कह रही थी आधा हिस्सा लूंगी। अब तो तुम्हें आधा हिस्सा मिल गया है, अब क्या लेने आई हो? मैं तो सब भूल गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसलिए आप तब से मेरे घर नहीं आए हो। अगर हम तुम्हारे घर नहीं आए तो तुम्हें क्या जरूरत थी हमारे घर पर आने की? मुझे माफ कर दो बेटा, मैं भूल गई थी कि मैंने यहाँ से जायदाद का हिस्सा ले लिया है। अब मेरा इस घर पर कोई हक नहीं है। फिर वो चिड़िया अपने बेटे के साथ जैसे आई थी वैसे ही वो अपने बेटे के साथ वापस चली जाती है। वो बहुत दुखी थी क्योंकि उसके सगे भाई ने ही उसके साथ ऐसा व्यवहार किया था और वो बहुत ही शर्मिंदा भी थी कि उसकी भाई और भाभी ने उसके बेटे के सामने उसकी इतनी बेइज्जती की है। सारे दोस्तों, कुछ भाई ऐसे होते हैं, हाँ, लेकिन कुछ भाई वैसे भी होते हैं जैसे हरियाली तोती का भाई है। पत्नी जी, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अपनी बहन के लिए क्या लूं। वो तो बहुत ही गुस्से वाली है, उसे तो जल्दी चीजें पसंद नहीं आती। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नाराज नहीं करना चाहता। आप अपनी बहन के लिए कोई सोने की चीज ले आओ। सही कहा पत्नी जी आपने, मैं अपनी बहन के लिए कोई सोने की ही चीज ले आता हूँ, उसे पसंद तो आ जाएगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, मुझे ऐसा है कि मेरी बहन नाराज ना हो जाए मुझसे। इकलौती बहन है ना मेरी, इसलिए मैंने उसे बड़ा लाड प्यार से पाला है। चलो ठीक है पत्नी जी, फिर मैं लेकर आता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि बहन आ जाए। शाम तक चिड़िया भी अपने बेटे के साथ अपने घर में पहुंच जाती है। वो दोनों बहुत थक गए थे और बहुत दुखी भी थे, इसलिए वो जल्द ही भोजन खाकर लेट जाते हैं। मम्मा, क्या अब तो मामा जी हमें कभी नहीं बुलाएंगे?
मम्मा हम तो कितने चाव से गए थे मामा जी के घर पे उन्हें राखी बांधने के लिए, लेकिन मामा जी ने तो हमसे कोई बात नहीं की। मम्मा ये मामा जी को क्या हो गया है? सोनू बेटा अब तुम इस बारे में बात मत करो और सो जाओ, मेरे तो सर में बहुत दर्द हो रहा है। वो बेचारी चिड़िया अपने छोटे से बेटे से क्या कहती, वो तो खुद बहुत ही परेशान थी और बहुत ही ज्यादा दुखी थी। फिर दूसरे दिन सुबह सवेरे ही हरियाली तोती वीरा चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन जल्दी करो, मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ हरियाली बहन? चिड़िया बहन मुझे पता है कि तुम्हारे भाई ने तुमसे राखी नहीं बंधवाई होगी, क्योंकि तुमने उसकी जायदाद से आधा हिस्सा ले लिया था। मुझे सब पता है चिड़िया बहन, आप मेरी बहनों जैसी हो। आपने मेरी बुरे वक्त में बहुत सहायता की है। मेरा भाई आपका भाई भी तो हुआ ना, इसलिए आप मेरे साथ मेरे भाई वाले जंगल में चलो, हम दोनों मिलकर हमारे भाई को राखी बांधेंगे। सोनू प्लीज तुम मेरे साथ मेरे मामा वाले जंगल में चलो, देखना मेरे मामा तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। मम्मा चलो प्लीज, बहुत मजा आएगा। अपने बेटे की खुशी के लिए वीरा चिड़िया मान जाती है। फिर वो सब मिलकर हरियाली तोते के भाई वाले जंगल के लिए उड़ते हैं। उधर प्रीति कौवी का भाई रमन कौवा भी अपनी बहन के लिए तोहफा लेकर आया था। ये रहा मेरे बहन का गिफ्ट। अरे भाई मैं पहले तुम्हें राखी तो बांध दूं, फिर ही तुम मुझे गिफ्ट देना। लाओ अपना पंख लाओ। फिर प्रीति कौवी अपने भाई के राखी बांधती है। फिर उसका भाई रमन कौवा उसे तोहफा देता है। वो सब बहुत खुश थे। फिर जल्द ही वो हरियाली तोती के भाई वाले जंगल में पहुंच जाते हैं। कहाँ है भाभी? मेरा भाई कहाँ है? मैंने अपने भाई को कहा था कि मेरे आने से पहले घर में रहना। वो सुबह से ही आपका इंतजार कर रहे थे, अभी अभी बाहर गए हैं आपके लिए तोहफा लाने। ये मेरी सहेली चिड़िया है, इसका भाई इससे बहुत नाराज है और इससे राखी नहीं बंधवा रहा, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आई। ये आपका ही घर है, आप जिसे चाहे उससे घर ला सकती हो। फिर तभी हरियाली तोती का भाई भी आ जाता है। बड़े भाई कहाँ थे आप? मैंने आपको कहा था ना कि आप घर पर ही रहना। मुझे माफ कर दो बहन, मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेने गया था। चलो अब हम बाहर जाकर खाना खाते हैं। फिर वो सब मिलकर एक बड़े से होटल में जाते हैं और वहाँ पर खाना खाते हैं। वो सब बहुत खुश थे, कुक्को तो ज्यादा ही खुश था। मोनू आपके मामा जी तो बहुत अच्छे हैं। फिर रात को वो सब घर पहुँच जाते हैं और हरियाली तोती अपने भाई के राखी बांधती है। चिड़िया बहन निकालो अपने बैग से राखी और बांधो अपने भाई को। ये हम दोनों का भाई है अब से। उस भाई ने आपके साथ बुरा किया तो क्या हुआ, अब से ये है हमारा भाई। चिड़िया बहन आप शर्माए मत, जैसे हरियाली मेरी बहन है वैसे आप भी मेरी बहन हो। मुझे हरियाली ने पिछली बार बता दिया था आपके और आपके भाई के बारे में, इसलिए मैं आपके लिए भी तोहफा लेकर आया हूँ। चिड़िया वो तोहफा देखती है और रोते रोते हरियाली तोती के भाई को राखी बांध देती है। भाई मेरा गिफ्ट कहाँ है? ओहो हरियाली मुझे माफ करना, मैं तुम्हारा गिफ्ट तो भूल ही गया लाना। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरा गिफ्ट कैसे भूल गए तुम? मैंने तुम्हें बताया था कि मुझे क्या चाहिए। फिर वो दोनों बहन भाई ऐसे प्यार से लड़ाई करते हैं। वो सब बहुत खुश थे। सच में हरियाली बहन, रिश्ते तो बिना लालच के होते हैं। जिन रिश्तों में लालच होती है वो रिश्ते रिश्ते नहीं होते। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।